अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो सेंटेंस में किसी सिंटैक्टिकल ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं तो हम उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। लेकिन सिमेंटिक्स में जो वर्ड्स का आपस का रिलेशन होता है उसे हम लेक्सिकल रिलेशन कहते हैं। सो इन्हीं लेक्सिकल रिलेशंस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिनोनिमी, एंटोनिमी, हाइपोनिमी, प्रोटोटाइप, होमोनेम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, पॉलीसेमी, कोलोकेशन और मेटोनिमी। वर्ड सिर्फ कंटेनर ऑफ मीनिंग नहीं होते, बल्कि कुछ रोल्स भी फुलफिल करते हैं, जिस पे हमने वीडियो बनाई, जिनको हम सिमेंटिक रोल्स कहते हैं। इसके साथ साथ जो वर्ड्स हैं उनका आपस में एक डीप रिलेशनशिप होता है। कुछ रिलेशनशिप होता है कि वर्ड्स आपस में एक जैसे मीनिंग्स रखते हैं। कुछ जगह पे वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट मीनिंग रखते हैं। कहीं पे वो किसी एक खास सुपर ऑर्डिनेट ब्रांच के जरिए कनेक्टेड होते हैं। कहीं पे दो वर्ड्स इकट्ठे अपेयर होते हैं। कहीं पे जो ये वर्ड्स हैं वो किसी खास चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप आज हम देखेंगे। सो इन रिलेशनशिप में सबसे पहले हमारे पास सिनोनिमी। अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इनके मीनिंग्स बड़े क्लोज होते हैं, इनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन कभी-कभी या अक्सर ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जो कई दफा हम कहते हैं कि व्हाट वाज हिज आंसर, व्हाट वाज हिज रिप्लाई, लेकिन हम एग्जाम में जब बात करेंगे तो एग्जाम में हम आंसर की बात करेंगे, रिप्लाई की बात नहीं करेंगे। अदरवाइज हमारे पास बिग, लार्ज, ब्रॉड, वाइड, बाय एंड परचेज, कैब एंड टैक्सी, ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स में अपेयर होते हैं। ये जो आइडिया है सेमनेस का, ये इसमें टोटल सेमनेस हो ये जरूरी नहीं है। कुछ वर्ड्स एक सेंटेंस में अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो सेम सेंस नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर हम खुदा की बात करेंगे तो उसमें फिर हम बिग, लार्ज, ह्यूज, वाइड ये वर्ड्स नहीं यूज करते, फिर हम ग्रेट का वर्ड यूज करते हैं। सो इस तरह हम जब भी कोई सिनोनिम को यूज करते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसमें प्रॉपरली उस सेंस को फॉलो करें, क्योंकि सब वर्ड्स जो हैं वो हर जगह पे एक ही सेंस कन्वे नहीं करते, अगरचे उनका मीनिंग सेम भी हो। फिर हमारे पास एंटोनिमी है। सो एंटोनिमी यानी वो वर्ड्स जो कि आपस में कनेक्टेड है इन अ वे कि वो एक दूसरे से उल्ट मीनिंग देते हैं। हमारे पास अलाइव, डेड, बिग, स्मॉल, फास्ट, स्लो, हैप्पी, सैड, हॉट एंड कोल्ड, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं। अब इनमें दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। जो ऑपोजिट्स एक स्केल के ऊपर मौजूद हैं, यानी एक स्केल के ऊपर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम ग्रेडेबल कहते हैं। और कुछ डायरेक्ट ऑपोजिट्स होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। So gradable antonyms such as fair, big and small. So इनकी comparative constructions बन सकती हैं, like I am bigger than you, a pony is smaller than a horse. So हम comparison कर सकते हैं। लेकिन negative member of a gradable pair does not necessarily imply the other, कि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि my car isn't old. So इसकी जो negative construction होगी उसका मतलब जो है वो बिल्कुल opposite नहीं है। यानी मैं कहता अगर ये कह देता हूँ कि मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है, ब्रांड न्यू है। तो जो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन जो ग्रेडेबल की है, उसका मतलब ये नहीं कि ये उसके साथ आप यानी दूसरे केस को वो इम्प्लाई कर रहा है। हमारे पास अगर नॉन ग्रेडेबल हैं तो ये वो हैं जिसमें नॉन ग्रेडेबल इसमें डायरेक्ट ऑपोजिट्स होते हैं। कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस इसमें हम नहीं लेके आते। सो हम ये नहीं कहते कि एक बंदा हफ्ता पहले मरा, एक 10 दिन पहले मरा। सो जो 10 दिन पहले मरा, ही इज मोर डेडर देन दैट पर्सन हु डाइड अ वीक अगो। सो नेगेटिव ऑफ वन मेंबर डज इम्प्लाई द अदर मेंबर, कि अगर हम एक का नेगेटिव लेके जाएंगे तो वो बिल्कुल प्रोबेबल होगा। अगर कहा जाता है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, दैट सर्टेनली मीन्स दे आर डेड। ये वो वाला सीन नहीं है कि मेरा घर पुराना नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा घर नया है। सिमिलरली माई पेरेंट्स आरंट अलाइव, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो बिल्कुल इम्प्लाई करता है कि अगर मैं कहता हूँ कि वो जिंदा नहीं है तो दैट इज फॉर श्योर कि उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज रिवर्सिव्स। ये भी एक काइंड होती है एंटोनिम्स की।
रिवर्सिव में हम क्या करते हैं कि जिस तरह एंटर है, सो एंटर का तो आइडियली ये होना चाहिए एंटर नॉट एंटर, पैक नॉट पैक, लेंथन नॉट लेंथन, रेज नॉट रेज, टाई नॉट टाई। लेकिन हम इनको रिवर्स पैटर्न में इनको इनके ऑपोजिट्स लेके आते हैं। सो इनके जो ऑपोजिट्स होते हैं हमेशा रिवर्स पैटर्न्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल पैक, पैक करना, अनपैक, खोल देना, लेंथन बड़ा करना, शॉर्टन छोटा कर देना, रेज उठाना, लोअर झुकाना, टाई बांधना, अनटाई खोलना। सो ये जो है या एंटर, एग्जिट, सो ये भी हमारे पास रिवर्सिव्स हैं। सो ये हमारे पास एक तरह से तीन कॉन्स्ट्रक्शंस होती हैं एंटोनिम्स की। फिर हमारे पास है हाइपोनिम। सो हाइपोनिम जो है कि जब मीनिंग किसी एक फॉर्म का मीनिंग किसी दूसरी फॉर्म के मीनिंग में इंक्लूडेड हो, सो उसको हम हाइपोनिमी कहते हैं। जिससे हमारे पास पेयर्स हैं एनिमल एंड डॉग। सो एनिमल एंड डॉग इन दोनों के अंदर कोई एक चीज कॉमन है। डॉग एंड पुडल ये दोनों डॉग की कैटेगरीज हैं। वेजिटेबल एंड कैरेट, सो ये दोनों प्लांट्स के अंदर आते हैं। फ्लावर एंड रोज ये दोनों फ्लावर्स या प्लांट्स में आते हैं। ट्री एंड बैनियन ये दोनों एनिमेट एंड प्लांट्स के अंदर आते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन का ये इस रिलेशनशिप में शामिल होता है। और जैसा एक रोज है, रोज इज अ फ्लावर, और उसके साथ साथ ये जो है एक प्लांट भी है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं रोज जो है वो फ्लावर का हाइपोनिम है। तो हाइपोनिम मीन्स कि वो जो सेम इंक्लूजन, यानी कुछ चीजें इनमें कॉमन है। हम मोतिये के फूल को हम फूल भी कहते हैं, हम उसे मोतिया भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें एक लिहाज से सेम है। So when we consider hyponym connections, we are essentially looking at the meaning of the word in some type of hierarchical relationship. So we can represent the relationship between the set of words such as animal, ant, asp, banyan, carrot. हम इनके दरमियान एक प्योर रिलेशनशिप देख सकते हैं जो कि बेस्ड होता है हाइपोनिम्स पे। अब आप इस चार्ट को अगर देखेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्रिएचर है और प्लांट, ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं। क्रिएचर्स में हमारे पास एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। प्लांट्स में हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं। एंड सिमिलरली एनिमल में डॉग, हॉर्स एंड स्नेक, इंसेक्ट्स में एंट एंड कॉकरोच, वेजिटेबल्स में कैरेट, फ्लावर, ट्रीज में बनियन, पाइन, और डॉग के अंदर पुडल, स्नेक के अंदर एस्प, जो कि इनकी फर्दर बाइफिकेशन है। अब ये सारों के अंदर एक चीज जो कॉमन आ रही है वो है कि ये सारे के सारे जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। फिर वेजिटेबल, फ्लावर और ट्रीज में जो चीज कॉमन है कि ये लिविंग थिंग्स भी हैं, ये प्लांट्स भी हैं। कैरेट, रोज, बनियन एंड पाइन, इनमें क्या कॉमन आ रहा है कि ये सारे प्लांट्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं। सिमिलरली एनिमल और इंसेक्ट ये क्रिएचर भी हैं और लिविंग थिंग्स भी हैं। डॉग, हॉर्स एंड स्नेक ये एनिमल्स भी हैं, क्रिएचर्स भी हैं और लिविंग थिंग्स भी हैं। सो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह हाइपोनिम का रिलेशन क्रिएट होता है। अब कॉकरोच, क्रिएचर, डॉग, फ्लावर, हॉर्स, इंसेक्ट, लिविंग थिंग, पाइन, प्लांट, पुडल, रोज, स्नेक, ट्री एंड वेजिटेबल। सो ये एक हायरार्किकल डायग्राम जो हमने देखी। अब इस डायग्राम में देखा जाए तो जो हॉर्स है वो हाइपोनिम है एनिमल का, या कॉकरोच हाइपोनिम है इंसेक्ट का। सो इन दोनों एग्जांपल में एनिमल और इंसेक्ट्स ये सुपर ऑर्डिनेट टर्म्स हैं, यानी जो ऊपर टर्म्स दी गई हैं वो सुपर ऑर्डिनेट हैं। उनके नीचे जो दो टर्म्स, mesela एनिमल के नीचे हॉर्स एंड डॉग आ रहा है, तो जो एनिमल है ये सुपर ऑर्डिनेट टर्म होगी। डॉग एंड हॉर्स ये एक दूसरे के को हाइपोनिम है क्योंकि इनकी सुपर ऑर्डिनेट ब्रांच सेम है, विच इज एनिमल। Similarly, that goes for all the relationship that are shown in this very diagram. प्रोटोटाइप, सो प्रोटोटाइप्स जो हैं हमारे पास कई दफा एक बड़ा आइडियल इमेज होता है किसी चीज का। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो हमारे पास जो बर्ड का प्रोटोटाइप है दैट में बी स्पैरो, क्योंकि सबसे कॉमन है। यानी हम जब चिड़िया या एक सॉरी हम एक परिंदे की जब भी बात सोचते हैं, या वो लफ्ज परिंदा हमारे माइंड में आता है, बर्ड आता है, सबसे पहला परिंदा जो हमें क्लिक करता है वो स्पैरो है, क्योंकि वो बर्ड होने के आइडियल इमेज पे पूरा उतरता है। एक छोटा सा जिसकी बीक भी है, जिसके दो पंजे भी हैं, जिसके पास पर भी हैं, दुम भी है। तो अचानक हमारे माइंड में कौवा नहीं आएगा, कबूतर नहीं आएगा, ईगल नहीं आएगा। सबसे पहले चिड़िया जो कि मोस्ट कॉमन है।
सो यूरोपियन कंट्रीज में रॉबिन बड़ा कॉमन बर्ड है। अब कहने को मुर्गी, ऑस्ट्रिच ये भी बर्ड्स हैं, लेकिन हम इनको उस बर्ड के लेवल पे, उस मेयार पे नहीं लेके आते, क्योंकि हमें लगता है कि इनके अंदर वो उड़ने वाली खासियत नहीं है। सो दे कैन नॉट बी प्रोटोटाइप्स। सो प्रोटोटाइप पहले बनते हैं। प्रोटोटाइप्स फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के प्रोटोटाइप्स बने, किसी भी एक टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का पहले प्रोटोटाइप बनता है। So the concept of a prototype helps explain the meaning of certain words like birds, not in terms of component features such as feathers, has wings, but in terms of resemblance to the clearest example. तो हम देखते हैं कि सबसे clearest example क्या है हमारे पास। फर्नीचर में हमारे पास चेयर एंड टेबल सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। बर्ड्स में हमारे पास स्पैरो सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। So that the most clear example is basically the prototype of anything. होमोफोन्स एंड होमोनिम्स पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। होमोफोन्स यानी होमो मीन सेम, फोन्स मीन साउंड, तो वो वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो। बेयर एंड बेयर, BARE एंड BEAR, MEAT MEET, मीट, फ्लावर फ्लावर, पेल पेल, राइट एंड W वाला राइट, इनकी साउंड सेम है लेकिन इनको डिफरेंट स्पेलिंग के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास होमोफोन्स होते हैं। होमोनिम्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें हमारे पास रिटन या स्पोकन में वो वर्ड्स जिनके यानी रिटन सेम हो, स्पोकन यानी उनकी साउंड सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा बैंक है, तो बैंक कैन बी रिवर बैंक, बैंक कैन बी द बैंक ऑफ यानी हॉस्पिटल जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। हमारे पास एक वो बैंक भी है जिसमें हम पैसे जमा कराते हैं। सिमिलरली बैट, फ्लाइंग क्रिएचर एंड बैट दैट इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स। सो इनके प्रोनाउंसिएशन और रिटन पैटर्न सेम हैं लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। होमोग्राफ्स जो हैं ये वो हैं जिनकी राइटिंग स्ट्रक्चर सेम है लेकिन साउंड्स डिफरेंट हो सकती हैं, जिससे बो एंड बाव। सो बो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम तीर कमान जिसको हम कमान कहते हैं, जिससे तीर अंदाजी की जाती है। बाव वो झुकने को कहा जाता है। सो ये लिखने में सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हैं। सो दीज आर होमोग्राफ्स। Then we have polysemy. So polysemy क्या होती है कि polysemy when we encounter two or more words with the same form and related meaning, so we have what is technically known as polysemy. For example, head की बात करें तो head का meaning ये है कि सबसे बड़ा। वैसे हेड का मीनिंग सर है, सर में ब्रेन होता है, ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करता है। सो हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम कुछ भी ना पहने बाइक के ऊपर बैठ के, यानी अदर प्रोटेक्शन सच एज बाकी मुल्कों में यूज होती हैं, नी कवर्स होते हैं, नी पैड्स होते हैं, एल्बो पैड्स होते हैं, लेकिन हम हेलमेट जरूर पहनते हैं क्योंकि हमने सर को प्रोटेक्ट करना है। सेम इज केस इन क्रिकेट, हेलमेट जरूर पहना जाता है। अब जो हेलमेट है वो हेड को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट मेक्स इट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। अब हेड ऑफ द टेबल, सो सबसे प्रोमिनेंट बंदा हेड ऑफ द टेबल होता है जो उस एक डिस्टिंग्विश चेयर पे बैठता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा मुमताज और सीनियर होता है। फिर बेड का हेड जो बेड की मेन प्लेस जहाँ पे आप सर रख के सोते हैं, ये उसका पिछला हिस्सा जो बड़ा डेकोरेटिव फॉर्म में होता है। हेड ऑफ द फैमिली, और इस तरह हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और मुमताज बंदों को ये दिया जाता है। तो हेड जो है इसकी सेमनेस शेयर हो रही है इन सारे रिलेशंस के अंदर। सो दिस इज नोन एज पोलीसेमी, जब एक वर्ड मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग, यानी मीनिंग एक ही है लेकिन मुख्तलिफ सेंस में वो मीनिंग्स कन्वे हो रहे हैं। Then we have metonymy. So relatedness of meaning found in polysemy is essentially based on similarity. So the head of the company is similar to the head of a person on the top of controlling the body. Lekin we have another type of relationship between words based simply on a close connection in everyday experience. So that close connection can be based on container content relation, यानी container और उसके content जो यानी बोतल और उसका पानी, it's a bottle and water, can and juice. A whole part relationship such as car, wheels, हम कहते हैं कि I came by wheels, that means I came by car. House and roof, और मेरे घर पे मेरे सर पे छत नहीं, इट मींस वो छत जो है वो घर को रिप्रेजेंट कर रही है। और a representative symbol relationship, king और crown. So crown ने ये ऑर्डर दिया, that means king ने दिया। या व्हाइट हाउस से ये लेटर आया, that means कि that came from the president of America। या 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने ये बात की, that means the prime minister of England। सो ये हमारे पास मिटोनमी
रिलेशनशिप होते हैं कि वर्ड एक दूसरे के साथ इस सेंस में भी कनेक्टेड होती है। कोलोकेशन, इसके ऊपर मैंने कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज्यादा बात की अपने वीडियोस के अंदर, बट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कोलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बड़े क्लियरली और फ्रीक्वेंटली आते हैं, यानी उन दोनों को एक दूसरे के लिए होना लाजम मलजूम बन जाता है, जैसा हैमर एंड नेल, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, सॉल्ट एंड पेपर, टेबल एंड चेयर, पेन एंड पेपर। ये सारे के सारे कोलोकेशन है, क्योंकि एक का मीनिंग दूसरे में बसा होता है या दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मिलके वो एक खास मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। सो कॉर्पस लिंग्विस्टिक में इनको हम देखते हैं कि एक वर्ड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो सबसे ज्यादा एक टेक्स्ट में यूज किया गया, उसके साथ फिर हम देखते हैं कि सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है, यानी इन अ वे कि वो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है वो किस वर्ड के साथ सबसे ज्यादा अपेयर हुआ। यानी जिस तरह मेरा थीसिस था उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड इम्पोर्टेड था, लेकिन उसका जब कोलोकेशन देखा गया था गवर्नमेंट, सो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाज द कोलोकेशन दैट आई हैड most frequent in my thesis of PhD. So this was all about lexical relations. I hope अब आपको समझ आ गई होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।